अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट आर अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर की आर अ स्ट्रिंग एंड वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप। मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ की और वैल्यू का पेयर होता है, जहां की हमारा क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है, और वैल्यू क्या हो सकता है, हमारा कोई डेटा टाइप हो सकता है। डेटा टाइप मीन्स या फिर वो नंबर हो सकता है, या स्ट्रिंग हो सकता है, या बुलियन टाइप हो सकता है, मतलब कुछ भी डेटा टाइप हो सकता है। ऑब्जेक्ट का एक और डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉपर्टी और मेथड का कलेक्शन होता है। मतलब प्रॉपर्टी क्या होता है, की वैल्यू पेयर को हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं और मेथड को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर का कुछ कलेक्शन लिखते हैं या फिर कुछ फंक्शन लिखते हैं तो उसको भी हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का तरीका क्या है, इसका लिटरल नोटेशन, मतलब जो इसका हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं, डायरेक्ट डिफाइन कर रहे हैं, उसका नोटेशन क्या है। जैसे कि सिंपली आप क्या करोगे, लेट पर्सन नाम के मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, कर्ली इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या करूंगा, नाम कॉलन और जो वैल्यू रहेगा, जैसे कि मेरा स्ट्रिंग नाम का वैल्यू है तो वैल्यू असाइन कर दूंगा। एज हमारा एक नंबर है तो वो भी असाइन करो। ग्रीड क्या है, एक फंक्शन है जो कि हम लोग यहाँ मेथड बोलेंगे। तो ये मेथड क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा हेलो प्लस दिस। का मतलब यहाँ क्या हुआ, पर्सन। मतलब हम लोग यहाँ पर्सन डॉट नेम नहीं लिख सकते, पर्सन डॉट नेम का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू अलाइज। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस का मतलब क्या हो गया, दिस का मतलब पर्सन। तो दिस डॉट नेम जब करेंगे तो इसकी वैल्यू जो रहेगी अलाइज वो यहाँ आ जाएगी। और फिर हम लोग यही रिटर्न करना चाहते हैं, हेलो अलाइज। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या है, एक लिटरल नोटेशन है ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पर्सन है। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, अपने वीएस कोड में रन कर लेते हैं। तो हम अपने वी एस कोड में आ गए और यहाँ हम लोग सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जो कि रहेगा 7th हमारा ऑब्जेक्ट नाम से। फिर उसके बाद दो फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और एक स्क्रिप्ट डॉट जी एस का। तो पहले तो हम लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में इसका बॉयलर कोड जनरेट कर देते हैं, फिर अपना जो है स्क्रिप्ट डॉट जी एस का फाइल है उसको लिंक कर देते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग से फिर सोर्स के अंदर हम लोग पाथ दे देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा जो स्क्रिप्ट डॉट जी एस का फाइल है वो लिंक हो जाएगा। लेट पर्सन इज इक्वल टू, फिर करली ब्रेसेस के अंदर नाम दे देते हैं, नाम कॉलन नाम रहेगा अलाइस, फिर कॉमा, फिर एज रहेगा इसका लेट सपोज 30 दे देते हैं, फिर कॉमा, फिर उसके बाद हम लोग इसका ग्रीट फंक्शन ले लेते हैं जो कि हमारा एक मेथड रहेगा फंक्शन। और ये क्या करेगा, ये करेगा रिटर्न कर देते हैं इसको हेलो, कोड में देंगे हम लोग प्लस, और जो हमारा नाम रहेगा प्लस करके न दिस, दिस हमारे यहाँ पर्सन है तो पर्सन डॉट नेम जो भी रहेगा अलाइस वो आ जाएगा। दिस का मतलब ऑब्जेक्ट का नाम होता है। तो ये हमारा मतलब पूरा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया एक पर्सन नाम का। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले तो देखिए इसको तो अच्छे से सेव कर लेते हैं। तो जो नाम है वो क्या करेगा, अलाइस है, एज है 30, और ग्रीट हमारा जो है एक फंक्शन है जो क्या रिटर्न कर रहा है, हेलो प्लस जो भी ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी नाम है अलाइस वो रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गो लाइव कर देते हैं। तो जिससे हम अपने वेब ब्राउज़र पे पहुंच जाएंगे। इसको बड़ा करता हूँ मैं, फिर अपना जो 7 चैप्टर ऑब्जेक्ट उसको ओपन करता हूँ, फिर इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ हम अपना कंसोल खोल लेते हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल एल करते हैं। तो देखिए अभी तो कुछ है नहीं, तो हमने कुछ प्रिंट नहीं किया है, तो हम लोग सिंपली डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। तो पर्सन हमारा एक ऑब्जेक्ट है, फिर इसके अंदर देखिए नाम है, ग्रीट है, एज है, ठीक है, 3 चीज़ें हैं। अब दूसरा है हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब जैसे कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया नाम और एज, ठीक है, जो क्या कर रहा है, नाम और एज ले रहा है। मैं क्या चाहता हूं, नाम के अंदर नाम आ जाए, एज के अंदर एज आ जाए। तो क्या करूंगा, पर्सन का मतलब क्या होगा, दिस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर्सन हो गया। तो पर्सन डॉट नेम जो भी नाम रहेगा वो नाम के, इसके नाम के अंदर आ जाएगा, और पर्सन का एज जो भी रहेगा एज के अंदर आ जाएगा। और दिस डॉट ग्रेड का मतलब क्या हो गया, कि जो भी फंक्शन का काम रहेगा, ठीक है, पर्सन डॉट ग्रेड नाम का इसका मतलब हो गया। और काम क्या कर रहा है, हेलो प्लस दिस डॉट नेम, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करा देंगे तो ग्रेट नाम के फंक्शन में। और इसका हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट इन द सेंस लेट पर्सन वन, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, न्यू पर्सन, मतलब जो हमने ये फंक्शन बनाया पर्सन नाम का वो बॉब, और इसका एज जो भी रहेगा 25। तो हम लोग फंक्शन से क्या किए, एक ऑब्जेक्ट बना दिए। तो ये भी एक तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का।
तो अब हम लोग जो भी करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग कंसोल डॉट पर्सन वन करते हैं तो जो भी वैल्यू रहेगी, नाम, एज, ये सब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या किया है, बॉब और 25 पास किया है, तो नाम के अंदर 25 बॉब नाम के अंदर बॉब आ जाएगा और एज के अंदर 25 आ जाएगा। और गेट नाम का फंक्शन क्या करेगा, हेलो प्लस जो भी नाम रहेगा, जैसे कि बॉब, हेलो बॉब आएगा। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, वीएस कोड में रन कर लेते हैं। अब सेकंड मेथड से हम लोग अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जो कि हमारा एक फंक्शन से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं पर्सन नाम का, और पर्सन कैपिटल कर देते हैं, पर्सन पर्सन, और ये क्या करेगा, दो आर्गुमेंट लेगा, नाम और एज। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहले तो नाम के अंदर नाम स्टोर कर देते हैं और एज के अंदर एज। तो नाम के अंदर नाम स्टोर करने के लिए दिस डॉट नेम, तो यहाँ पर्सन हो जाएगा, दिस का मतलब, तो पर्सन के नाम में क्या आ जाए, नाम आ जाए, और पर्सन के एज में मतलब दिस डॉट एज इक्वल टू एज आ जाए। ठीक है, सेम ही चीज़ लिख रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ फंक्शन के थ्रू आपको मतलब करने की दिखा रहा हूँ कि फंक्शन से कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और ग्रेट फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं, दिस डॉट ग्रेट, ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया। और ये क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा हेलो प्लस दिस डॉट नेम। तो फिर लिख देते हैं, रिटर्न कर दो हेलो प्लस दिस डॉट नेम। ठीक है, जो भी नाम रहेगा वो रिटर्न कर दो। तो सेम चीज़ है, हमने अभी तो फंक्शन क्रिएट किया, अब इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग को एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं लेट पर्सन नाम का एक वेरिएबल भी डिफाइन कर ले रहा हूँ, और फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, न्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो न्यू पर्सन जो हमने फंक्शन बनाया वो, और इसके अंदर पास क्या करेंगे, नाम और एज। तो मैं नाम में क्या चाहता हूँ, नाम में चाहता हूँ मैं राजू। ठीक है, और एज इसका 25। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम राजू है और एज 25 है। तो देख लेते हैं, इसको एक्सेस करते हैं पर्सन को। तो पर्सन में देखिए सेम चीज़, नाम आ रहा है राजू, एज 22, और एक फंक्शन ग्रेट नाम का फंक्शन है। ठीक है, तो ये सेम तरह था। अगर आप चाहते हो प्रिंट करने के लिए तो आप सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो, किसको, जी। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन के अंदर है, मतलब जब आप प्रिंट करोगे पर्सन ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे तो पहले जी प्रिंट होगा। ठीक है, देखिए जी प्रिंट हो रहा है, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, फिर पर्सन डॉट कंस्ट्रक्टर, तो इसके अंदर हमारा क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमारा जी आएगा। ठीक है, अगर आप पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हो तो पूरा ऑब्जेक्ट में हमारा जी भी आता है, लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हो तो वो हमारा जी आएगा बस। तो यही डिफरेंस है बस। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। मतलब ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे। इसको एक्सेस करने का दो तरीका है, एक है डॉट नोटेशन और दूसरा है ब्रैकेट नोटेशन। डॉट नोटेशन में क्या होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो लिखते हैं, फिर डॉट और फिर उसके अंदर जो भी हमारा की रहता है वो लिख देते हैं, जैसे पर्सन डॉट नेम, तो जो भी पर्सन का नाम रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसी को हम लोग ब्रैकेट नोटेशन में कैसे लिखेंगे, पर्सन लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर डबल इनवर्टेड या सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर आप नाम लिखिए, नाम, एज, जो भी आपका जो भी की रहेगा वो लिखिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट नोटेशन। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अपने वीएस कोड में रन करके देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, डॉट नोटेशन से एक्सेस करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया है, अभी इसी को हम लोग डॉट नोटेशन से एक्सेस भी कर लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग से ही प्रिंट करेंगे। तो पर्सन का मैं क्या नाम एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ये डॉट नोटेशन है। ठीक है, पर्सन डॉट नेम, तो देखिए राजू आ रहा है। ठीक है, जी किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमने एक फंक्शन के अंदर लिखा था इसके लिए, तो अब नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ पर्सन का एज एक्सेस करना, तो अब देखिए 25 आ रहा है। तो हम लोग इसे डॉट नोटेशन से हम लोग इस चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं डॉट नोटेशन।
डॉट नोटेशन, ठीक है। अब डॉट नोटेशन तो हो गया, अब ब्रैकेट नोटेशन भी कर लेते हैं। तो उस ब्रैकेट में कुछ है नहीं, सिर्फ ब्रैकेट लगाना होता है। तो पर्सन ब्रैकेट और उसके अंदर $.com के अंदर आप एज दे दीजिए। तो ये हमारा ब्रैकेट नोटेशन हो गया। देखिए एज 25 प्रिंट हो रहा है। आप नाम ले लीजिए, एज तो हो गया हमारा, तो इसको हटाते हैं पहले। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाम दे देंगे। तो जो हमारा नाम रहेगा राजू, वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए राजू। तो इस तरह ब्रैकेट नोटेशन और डॉट नोटेशन दोनों तरह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एडिंग एंड मॉडिफाई प्रॉपर्टी। मतलब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐड करना है या मॉडिफाई करना है तो कैसे करेंगे। तो सिंपली हम लोग को कुछ करना नहीं, जैसे हम लोग वेरिएबल में करते हैं सेम उसी तरह हम लोग ऑब्जेक्ट में भी करेंगे। तो सिंपली आप पहले उसको पहले सेलेक्ट करो। जैसे कि मैं पर्सन का ईमेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, person.email। इसके अंदर क्या वैल्यू आना चाहिए, aria.example.com। मैं ये वैल्यू चाहता हूँ तो ये वैल्यू मैं ईमेल में डाल दूंगा। ठीक, ऑल्दो मतलब ये वैल्यू पहले से ही है लेकिन फिर भी मैं क्या चाहता हूँ, मॉडिफाई हो जाए, ठीक है, या न्यू वैल्यू आ जाए। तो इसको हम लोग ऐसे हम लोग इसको मॉडिफाई और ऐड कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह हम लोग पर्सन का एज भी चेंज कर सकते हैं। पर्सन का एज क्या होगा, 31। तो ये वैल्यू पर्सन के एज में आ जाएगी। तो इस तरह हम लोग एडिंग और मॉडिफाई प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसको भी क्या करते हैं, वीएस कोड में एक बार रन करके देख लेते हैं। अब हम लोग करेंगे ऐड और मॉडिफाई। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं कंसोल। पहले पर्सन का जो ईमेल है वो हम लोग ऐड करते हैं, फिर मॉडिफाई करेंगे। तो हम रैंडम कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, abc@gmail.com। तो ये हमने क्या किया, ईमेल ऐड किया पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एज उसके अंदर जो है एज है वो बाय डिफ़ॉल्ट 25, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कुछ चेंजेस होता है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब हम लोग, ठीक है, हमने सब तो कर लिया। अब उसको, ये रहेगा हमारा ऐड और ये हमारा रहेगा मॉडिफाई। तो अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और देखते हैं कि ऐड हुआ कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, console.log भी कर देते हैं अपने पर्सन को, तो जिससे हमें पता चलेगा कि ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो पर्सन का ईमेल ऐड हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा डिलीटिंग प्रॉपर्टी। अब हम लोग किसी देखिए ऑब्जेक्ट को डिलीट करना इम्पॉसिबल है, आप ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको आप डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मैं पर्सन का ईमेल डिलीट करना चाहता हूं तो मैं सिंपली लिखूंगा डिलीट person.email। तो इससे जो पर्सन का ईमेल रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। तो इसको भी वीएस कोड में रन कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कमेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ठीक है, अभी तो ABCD ईमेल प्रिंट हो रहा है, तो हम लोग जस्ट उसके ऊपर हम लोग डिलीट कर देते हैं ईमेल को ही। तो डिलीट person.email। तो देखते हैं कि मतलब जो पर्सन का ईमेल है वो डिलीट हुआ कि नहीं। कंसोल तो हमने किया है, देखिए अब अनडिफाइंड बता रहा है, पहले ईमेल बता रहा था लेकिन अब अनडिफाइंड बता रहा है। तो हमने ऐड भी किया, मॉडिफाई भी किया, अब हमने डिलीट भी कर दिया। तो इस तरह मतलब डिलीट कीवर्ड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, फिर चलते हैं अपने नोट्स पे। अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी आइटरेशन यूजिंग फॉर इन लूप। ये चीज हमने लूप के चैप्टर में भी देखा था। फॉर इन लूप जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो आज हम लोग फिर से कर लेते हैं। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है, आप फॉर लिखिए फिर लेट की, मतलब ये वो वेरिएबल रहेगा जहां हम लोग अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को 1 बाय 1 स्टोर करेंगे। जब जब लूप चलेगा तो की नाम के वैल्यू में मतलब की नाम के वेरिएबल में हमारा वैल्यू स्टोर होते रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी जो वेरिएबल है इसी पे हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्या करना चाहते हैं हम लोग, प्रिंट करना चाहते हैं क्या, की, जो भी हमारा की रहेगा, जैसे कि नाम है प्लस कॉलन डाल देंगे प्लस जो भी पर्सन, मतलब पर्सन फिर ब्रैकेट के अंदर की, इसका मतलब क्या होगा, जो भी वैल्यू रहेगा, जैसे कि नाम अलाइस, तो हमारा प्रिंट क्या होगा, नाम कॉलन अलाइस, इस तरह हमारा प्रिंट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी एक बार मतलब जितने भी आप, जैसे कि
अब जैसे कि ये देखिए, अब नाम रहेगा अलाइस प्रिंट होगा, एज रहेगा 30, मतलब जितने भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी की और वैल्यू रहेगा या प्रॉपर्टी मेथड जो भी रहेगा सब प्रिंट होगा। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, वीएस कोड में एक बार रन करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर लूप लिख देते हैं, फिर लेट की, जो की है हमारा वो क्या करेगा, एक वेरिएबल है जो पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट से हर बार मतलब एक की और वैल्यू को रिटर्न करेगा, की को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो और हमने की नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और प्रिंट कर देते हैं अपने कंसोल डॉट लॉग करके की, ठीक है। तो जो भी हमारा की रहेगा मतलब ऑब्जेक्ट का जो नाम की रहेगा वो प्रिंट होगा। देखिए नाम इज ग्रेट, अगर आप चाहते हो कि मतलब की के साथ उसका पूरा वैल्यू भी आए, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो पहले हम लोग लिटरल का यूज़ करते हैं, डॉलर की, तो की से हमारा की आ जाएगा, फिर और इक्वल टू, फिर उसकी वैल्यू चाहने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पर्सन, फिर ब्रैकेट के अंदर की डाल देंगे, तो इससे क्या आएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमारा नाम और की मतलब की और वैल्यू दोनों एक साथ आएगा। तो इसे देखते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो देखिए हमारा नाम और वैल्यू दोनों एक साथ आ रहा है, मतलब की और वैल्यू आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं कमेंट में कि ये फॉर इन लूप है, ठीक है। फॉर इन लूप किस लिए यूज होता है, फॉर इन लूप हमारे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, और हमने फॉर ऑफ लूप भी पढ़ा था, वो हमारा एरे और स्ट्रिंग के लिए यूज होता था। तो हमने लूप के चैप्टर में इस चीज़ को अच्छे से देखा भी था, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब आप ऑब्जेक्ट पहले डिफाइन कर दिए हो लेकिन आप उसको डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो। कैसे करते हैं, आप जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लिखिए इक्वल टू, फिर आप स्टोर क्या करना चाहते हो, लेट लिखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जैसे कि नाम और एज का मैं डिस्ट्रक्चरिंग करना चाहता हूं तो नाम और एज लिखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और जो पर्सन है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये वैल्यू हम नेम और एज में स्टोर करना चाहते हैं। तो नाम और एज जो रहेगा पर्सन का ऑब्जेक्ट के वो इसमें आ जाएगा। तो आप सिंपली नाम और एज को आप अलग से प्रिंट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा मतलब इन द सेंस अच्छा है कि मतलब अगर आपको डायरेक्ट जैसे कि आप पर्सन का नाम नहीं करना चाहते, पर्सन डॉट नेम नहीं करना चाहते हो, पर्सन डॉट एज नहीं करना चाहते हो, जिसके लिए आप डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। तो चलते हैं इसको भी कोड कर लेते हैं। अब इसको कमेंट कर देते हैं, फिर हम लोग जो पर्सन का है ऑब्जेक्ट उसका हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले सबसे पहले लेट लिखते हैं, फिर लेट कर्ली ब्रेसेस, और इसके हम लोग नाम और एज का डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए इक्वल टू, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दीजिए पर्सन, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग भी कर देते हैं। नाम और एज दोनों में से कोई भी कर सकते हो, तो मैं नाम का करता हूँ पहले, फिर देखता हूँ कि हो रहा है कि नहीं। देखिए नाम हमारा एक्सेस हो रहा है, राजू। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एज को भी कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। तो एज को भी प्रिंट करते हैं, देखते हैं, देखिए एज भी प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। तो अभी क्या दे रहा है, एज इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। मैंने क्या गलती किया है, अच्छा डिस्ट्रक्चरिंग मैंने कमेंट कर दिया था इसके लिए, ठीक है। तो नाम का अब अगर मैं चाहता हूँ नाम का सिर्फ डे स्ट्रक्चरिंग करूँ, तो देखिए नाम आ रहा है बस, ठीक है। एज का हमारा वो एरर दे रहा है क्योंकि एज का हमने डी स्ट्रक्चरिंग किया नहीं था, ठीक है। तो डे स्ट्रक्चरिंग, फिर इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर भी हमें सीखना है। तो इसके लिए फिर चलते हैं अपने नोट्स पे। अब नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी हमारा नेस्टेड लूप, नेस्टेड इफ एल्स इसी तरह होता है। तो इसको लिखने का तरीका भी सेम है। आप पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाइए यूजर नाम का, जैसे कि उसके अंदर नाम और एड्रेस, एड्रेस के अंदर फिर से मैं क्या कर रहा हूं, एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, सिटी न्यूयॉर्क जिप 1000001 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, आप जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते थे सेम उसी तरह। अब यूजर का एड्रेस, यूजर डॉट एड्रेस से क्या होगा, यूजर का एड्रेस आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं एड्रेस में दो है, सिटी और जिप, तो मैं क्या चाहता हूं सिटी, तो आप एड्रेस के आगे सिटी लिख दीजिए। तो मतलब ये इसको भी डॉट से ही आप एक्सेस कर सकते हो।
तो ये हो गया हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट। आप इसको ब्रैकेट नोटेशन से भी कर सकते हो, डॉट नोटेशन से भी करते हो। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में, पहले इसको रन कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए कुछ है नहीं, पहले तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, ये सबको हटा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस को ऐड करेंगे। तो एड्रेस क्या है हमारा, एक फंक्शन रहेगा। तो सिंपली हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे सिटी, फिर कॉलन, सिटी रहेगा हमारा दिल्ली, फिर कॉमा दे के हम लोग क्या करेंगे, जिप लिख देते हैं इसका। जिप रहेगा 20002। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना दिया, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमने क्या, ऑब्जेक्ट तो हमने पहले से क्रिएट किया है। ठीक है, तो हमारा इसमें एज नहीं है, तो आप एज को पास भी कर सकते हो या नहीं भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है, वो जाएगा लेकिन मतलब आप कुछ उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म तो कर नहीं रहे हो। तो इसको भी हटा दे, एज को हटा दिया हमने। फिर हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं अपने पर्सन को। तो पर्सन में क्या है, नाम है और एड्रेस है। तो अब मैं चाहता हूँ एड्रेस के अंदर सिटी भी प्रिंट हो। तो पर्सन डॉट एड्रेस डॉट सिटी, तो क्या आ रहा है, सेमी कॉलन कॉलन, अच्छा दिस, सॉरी, दिस डॉट एड्रेस डालना था, क्योंकि मैंने फंक्शन के थ्रू क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो देखे दिल्ली आ रहा है। तो इस तरह हम लोग मतलब कर सकते हैं। और एड्रेस डॉट जिप प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डॉट नोटेशन से होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो आप कर सकते हो। तो इसको कमेंट करते हैं और चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। अब हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ बुक विथ प्रॉपर्टी टाइटल ऑथर एंड ईयर्स एक्सेस एंड प्रिंट दिस प्रॉपर्टी। मतलब हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग एक बुक का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि टाइटल, ऑथर, ईयर, एक्सेस। ठीक है, और इस सारी प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग अपने वीएस कोड में पहले रन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लेट बुक नाम से। फिर इस और इसके अंदर टाइटल रहेगा हमारा, जावा स्क्रिप्ट ले लेते हैं। फिर उसके बाद कॉमा, फिर ऑथर ले लेते हैं, ऑथर जॉन डो। ठीक है, फिर उसके बाद ईयर ले लेते हैं, ईयर रहेगा हमारा 2023। ठीक है, फिर कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं हम लोग अपने बुक को, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप बुक के अंदर टाइटल प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तो मतलब जावा स्क्रिप्ट प्रिंट होगा। ठीक है, और मैं क्या कंसोल डॉट लॉग करना चाहता हूँ बुक के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट नोटेशन से मैं कर रहा हूँ, तो ऑथर को, तो डॉट नोटेशन ब्रैकेट नोटेशन आप दोनों तरह से देख लीजिए कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन से। तो देखिए जावा स्क्रिप्ट और जॉन डो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐड अ जेंडर प्रॉपर्टी टू द बुक ऑब्जेक्ट एंड अपडेट द ईयर प्रॉपर्टी। हम लोग को क्या करना है, एक जेंडर नाम की प्रॉपर्टी बुक में मतलब ऐड करना है और अपडेट क्या करना है, ईयर की प्रॉपर्टी। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और इसको भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जेन नाम की प्रॉपर्टी को ऐड कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो सिंपली क्या करते हैं, बुक डॉट जेनर इक्वल टू, जो कि रहेगा हमारा प्रोग्रामिंग। ठीक है, और ऐड भी करना है तो हम लोग क्या करते हैं, बुक डॉट ईयर को हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं, जो रहेगा 2024। ठीक है, और बुक का टाइटल को हटा के हम लोग जेन प्रॉपर्टी देखते हैं है कि नहीं, और इसको हटा देते हैं और इसके जगह पे हम लोग लिखते हैं ईयर की प्रॉपर्टी।
तो देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं। देखिए प्रोग्रामिंग और 2024 आ रहा है, तो मतलब हमने मॉडिफाई भी कर दिया और ऐड भी कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीट द जेनरल प्रॉपर्टी फ्रॉम द बुक ऑब्जेक्ट, और हम लोग को जेनरल प्रॉपर्टी को हम लोग को डिलीट करना है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और ऑब्जेक्ट से जेनरल प्रॉपर्टी को डिलीट करते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, डिलीट करना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डिलीट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो डिलीट डॉट जेन प्रॉपर्टी को हमें डिलीट करना है, तो डिलीट बुक डॉट जेनर। ठीक है, तो हमने एक्सेस किया बुक डॉट जेनर को और डिलीट कर दिया। तो और हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देते हैं। तो देखिए अब अनडिफाइंड आ रहा है, पहले आ रहा था लेकिन अब अनडिफाइंड बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने जेनर प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया। तो इस तरह मतलब आप डिलीट भी कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को ऑब्जेक्ट के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिएट एन ऑब्जेक्ट पर्सन विथ अ मेथड डिस्क्राइब दैट रिटर्न अ स्ट्रिंग डिस्क्राइबिंग द पर्सन। मतलब क्या करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट पर्सन का क्रिएट करना है जिसके अंदर कुछ मेथड है। मेथड मतलब फंक्शन है जो क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है जो डिस्क्राइब, स्ट्रिंग के अंदर क्या है, पर्सन का मतलब डिटेल है, पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और इसको भी कोड कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसको पूरे को कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमने एक पूरा ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको नीचे कर लिए, फिर लेट पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ये पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट हमें क्या क्या रहेगा, इसके अंदर नाम रहेगा राजू, और एज इसका ले लेते हैं 25। और इसके अंदर डिस्क्राइब नाम का एक मेथड ले लेते हैं जो फंक्शन रहेगा एक, जो क्या कर रहा है, कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, इसके बारे में ही समझ लीजिए, कुछ डिस्क्रिप्शन है। तो दिस डॉट नेम, ठीक है, जो नाम रहेगा राजू। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राजू कुछ स्ट्रिंग डालना है ना, तो राजू इज, फिर प्लस, फिर एज डाल देते हैं। तो दिस डॉट एज कर सकते हैं। तो राजू इज मतलब एज जो रहेगा 25, ईयर्स डाल देते हैं, ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो इससे पूरा एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, राजू इज 25 ईयर्स ओल्ड। तो ये रिटर्न कर रहा है पूरा एक मतलब स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पर्सन को कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको प्रिंट कर देते हैं, कॉल पर्सन डॉट डिस्क्राइब फंक्शन को कॉल करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या आ रहा है, सेमी कॉलन मैंने कहाँ यूज, अच्छा सॉरी, एज के अंदर कॉलन यूज करना था। तो आप देखते हैं राजू इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो आप स्पेस भी दे सकते हो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो ठीक है, आप सेव करके देखिए राजू इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, अब अच्छा लग रहा है। तो अपने कोड को थोड़ा सा नीट और क्लीन रखना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कार विथ अ मेथड स्टार्ट दैट यूजेस दिस टू रिफर टू ब्रांड प्रॉपर्टी। मतलब क्या कर रहा है, एक कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है और हम उसके अंदर दिस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। दिस जैसे कि हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर किसी चीज को अगर मतलब प्रिंट कर वेरिएबल स्टोर करना है या वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। दिस क्या डिफाइन करता है, हमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है। तो इसको भी वीएस कोड में रन कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमें फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, लेट कार नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर हमारा ब्रांड रहेगा। तो ब्रांड क्या रहे, टोयोटा ले लेते हैं। ठीक है, जो कि एक हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट नाम का एक मेथड बना लेते हैं, और ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड हमें कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, स्टार्टिंग। ठीक है, प्लस दिस डॉट ब्रांड, तो स्टार्टिंग टोयोटा, ऐसा कुछ रिटर्न होगा जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को मतलब एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कंसोल डॉट लॉग भी कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग इसलिए करते हैं क्योंकि वो चीज़ प्रिंट हो जाता है हमारे कंसोल पे, इसीलिए। तो कार का जो हमारा स्टार्ट फंक्शन है उसको हम लोग कॉल करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर स्टार्ट फंक्शन को। तो देखिए स्टार्टिंग टोयोटा हमारा प्रिंट हो गया। तो इस तरह आप मतलब इसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब
अगर मैं ब्रांड नहीं लेता, उसके जगह पे मैं चाहता हूँ कि एज अ पैरामीटर एक्सेस करे, तो हमें स्टार्ट में हमें पैरा आर्गूमेंट भेजना पड़ेगा। तो आर्गूमेंट में हम लोग जैसे कि हम लोग दे देते हैं सुजुकी। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। तो देखते हैं, और दिस को हटा के, क्योंकि दिस अब तो देखिए स्टार्टिंग सुजुकी। तो इस तरह आप मतलब कर सकते हो, आपके ऊपर है। हर एक प्रोग्रामिंग करने का तरीका सबका अलग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइटरेट ओवर द पर्सन ऑब्जेक्ट एंड ऑल की वैल्यू पेयर। हमें क्या करना है, पर्सन का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आइटरेट करना है। आइटरेट का मतलब इन द सेंस मतलब उसको लूपिंग करना है, जो भी की और वैल्यू पेयर रहेगा। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और इसको भी मतलब कोड करते हैं। अब सबसे पहले इसको कमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हमें फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं पर्सन नाम का। फिर इस पर्सन के अंदर क्या क्या रहेगा, नाम रहेगा। जो नाम रहेगा वो ले लेते हैं बॉब, और इसका जो एज रहेगा वो ले लेते हैं लेट सपोज 25। ठीक है, नाम एज। अब हम लोग जॉब भी एक ले लेते हैं, जॉब रहेगा डेवलपर। तो हमने 3 की वैल्यू दिए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लूप लगा देते हैं। तो लूप कौन सा, फॉर लूप लगाते हैं। तो लेट की इन पर्सन, ठीक है, फॉर इन लूप लगाएं। फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करा देंगे की को। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन की से हमारा नाम एज जॉब प्रिंट होगा बस। तो की प्लस इसके अंदर हम लोग और पर्सन ब्रैकेट जो हमारा की रहेगा उसको करोगे तो पूरा वैल्यू भी प्रिंट होगा। तो मतलब की और वैल्यू दोनों एक साथ प्रिंट होगा। तो चलते देखते हैं। तो देखिए, नाम बॉब, एज 25, जॉब डेवलपर। तो हमारा पूरा मतलब ऑब्जेक्ट ही प्रिंट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूज ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड एज फ्रॉम द यूजर ऑब्जेक्ट। ये तो हमने पहले भी किया था, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके फिर से डीस्ट्रक्चरिंग करो और उसके अंदर से नाम और एज को बाहर निकालो। मतलब फिर से हमें नाम और एज को एक्सेस करना है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और इसको भी रन कर लेते हैं। अब हर चीज़ को हमने कर लिया, डीस्ट्रक्चरिंग भी किया था, लेकिन फिर से हम लोग कर लेते, क्या जाता है। तो हमने तो मतलब कि ऑब्जेक्ट तो क्रिएट ही किया है, तो इसी का डीस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। तो लेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर नाम एज को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। और किससे, पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट से। तो अब हम लोग डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं नाम या एज को। कंसोल डॉट लॉग, मैं लेता हूँ नाम, ठीक है। तो नाम को फिर एक काम करते हैं, एज को भी ले लेते हैं। तो नाम एज एक साथ, देखिए बॉब 25। तो इस तरह हम लोग डी स्ट्रक्चरिंग करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेस द जिप कोड फ्रॉम द नेस्टेड एड्रेस ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, नेस्टेड एड्रेस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें जिप कोड को एक्सेस करना है। तो ये चीज तो हमने पहले भी किया है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और इसको भी रन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट में हम लोग एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा एड्रेस नाम का एक और ऑब्जेक्ट रहेगा, एड्रेस कॉलन, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिटी रहेगा इसका, सिटी ले लेते हैं, दिल्ली ले लेते हैं। और इसका जो जिप रहेगा वो ले लेते हैं, जिप कोड। और क्या लें, फिर 2, ठीक है, 20002 ही लेते हैं। अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है दिल्ली के बारे में। तो फिर इसको पहले क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। फिर हम लोग एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, और हम लोग प्रिंट करते हैं पर्सन डॉट एड्रेस। ठीक है, एड्रेस के अंदर कुछ और एक्सेस करना है तो डॉट से ही कर सकते हो, तो डॉट जिप। तो इसका जो जिप रहेगा 20002 वो प्रिंट होगा। एड्रेस, कुछ गलती किया क्या मैंने, एड्रेस क्या बता रहा है, दिखने दो। ठीक तो है। अच्छा, कॉमा, सॉरी, कॉमा अगर नहीं देते हो तो नहीं होगा। देखिए अब आ गया कॉमा। एक छोटा सा मिस्टेक भी मतलब प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो आप कॉमा से कर सकते हो। तो सिटी को भी प्रिंट कर लेते हैं। तो सिटी आ रहा है दिल्ली। तो ये हो गया हमारा कोड। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।